गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं कक्षा छठी का अध्याय नंबर 5 वर्कबुक सॉल्यूशन पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम कर रहे हैं बच्चों क्रियाकलाप 1। बच्चों, हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसके भूगोल को और विस्तार से जानें। क्या तुम बता सकते हो कि जिस ग्रह पर तुम रहते हो वह क्या कहलाता है? तो बच्चों, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं। वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें अगर तुम रोज़ नहीं लोगे तो ज़िंदा नहीं रह सकते? तो बच्चों, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जल, वायु और भोजन। वे 3 चीज़ें तुम्हें प्रकृति में कहाँ से मिलती हैं? तो बच्चों, ये हमें जल, भोजन और वायु मिलते हैं जलमंडल से, वायुमंडल से और भूमंडल से। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी पृथ्वी पर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो बच्चों, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी समाप्त हो जाती है तो हमारा यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, जीवन भी समाप्त हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है? क्योंकि जीवन के लिए यहाँ पर आवश्यक तत्व मौजूद है, जैसे कि भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। और इसीलिए पृथ्वी को बच्चों कैसा ग्रह कहा जाता है? एक अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप कर रहे हैं हम। ये देखिए, एक चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र में हम देखेंगे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसमें हमें जलमंडल को दिखाया हुआ है कि कुछ एक फैमिली गई हुई है और जलमंडल में ये गई हुई है। तो यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं, मगरमच्छ है, सांप हैं और कीट हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हैं। इस चित्र में तुम भी हो। अब बताओ, हम भ्रमण हेतु कहाँ गए थे? तो बच्चों, जैसे कि हमने चित्र में देखा, भ्रमण के लिए हम एक नदी में गए थे। इसको जलमंडल भी कहते हैं। नदी में कौन कौन से जीव दिखे? नदी में हमें मछली दिख रही है, मगरमच्छ दिखाई दे रहा है और सांप दिखाई दे रहे हैं। क्या इस नदी में वनस्पति भी है? जी हाँ। क्या जलचर को भी जीने के लिए तुम्हारी तरह 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है? जी हाँ। इन्हें कहाँ से मिलती है? इन्हें ये चीज़ें कहाँ से मिलती है? तो बच्चों, इन्हें जल मिलता है जलमंडल से। जलमंडल से इनको क्या मिलता है बच्चों? जल मिलता है। अच्छा, अब में है वायु भी जल में घुली हुई इनको मिलती है। भोजन भी इनको जलमंडल से ही मिलता है। नदी के अलावा जल के अन्य प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो बच्चों, एक नदी के अलावा हमें जो जल मिलता है प्रकृति के द्वारा, जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? समुद्र है, झील है, महासागर है, कुआं है, तालाब है और नलकूप है। अब हम कर रहे हैं बच्चों अपना क्रियाकलाप 3। अब हमें ये दिखाया हुआ है बच्चों कि कुछ पेरेंट्स हैं और ये देखिए चित्र में दिखाई देते हैं एक वन क्षेत्र में कहीं ये गए हुए हैं। अब देखते हैं हम इसमें, आज हम भ्रमण हेतु कहाँ आए? तो बच्चों, कहाँ पे गए हुए हैं? इस क्षेत्र में, वन में। यहाँ कौन कौन से जीव हैं? तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, हाथी भी दिखाई दे रहा है हमें, घोड़ा भी दिखाई दे रहा है, भेड़ भी दिखाई दे रहा है, बकरी भी दिखाई दे रही है, हिरन भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ मनुष्य भी दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ वनस्पति भी है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पे वनस्पति है। इस क्षेत्र के जीवों को भी क्या तुम्हारी तरह 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ बच्चों, इनको भी मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनको भी भोजन, वल, जल और वायु चाहिए होती है। इन्हें ये कहाँ से मिलता है? इनको भोजन मिलता है वन से, वायु मिलती है वायुमंडल से, जल मिलता है जलमंडल से। वन एवं जीव के अलावा यहाँ और क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, यहाँ पे पर्वत, पहाड़ और नदियाँ भी दिखाई दे रहे हैं। और हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्रियाकलाप 4 में फिर हमें एक अगला चित्र दिखाया हुआ है। अब ये हमें वायु में ये आकाश दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ पक्षियाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या आज हम कहाँ की सैर को जा रहे हैं? वायुमंडल। हमारे आसपास कौन कौन से जीव हैं? अनेक प्रकार के पक्षी हैं। क्या यहाँ भी वनस्पति है? नहीं, यहाँ कोई वनस्पति हमें दिखाई नहीं दे रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी, जीवों को भी 3 मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होती है। जी हाँ। इन्हें ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? तो जल जलमंडल से मिलता है, वायु इनको वायुमंडल से मिलती है और भोजन इनको स्थल मंडल से मिलता है। तुम्हें जीव के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें यहाँ पे कुछ धूलकण दिखाई दे रहे हैं और बादल भी दिखाई दे रहे हैं। जोर से सांस लो। अब बताओ, सांस के साथ तुमने क्या लिया?
सांस के साथ हमने बच्चों वायु ली और कुछ धूल के कण भी हमारे सांस के साथ अंदर आए हैं। क्या तुमने धूल, धूप एवं हवा में तैरते हुए छोटे छोटे कणों को देखा है? ये क्या है? जी हाँ, हमने धूप में कुछ तैरते हुए छोटे छोटे कणों को देखा है, तो उनको धूलकण कहते हैं। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 5। बताओ तुमने जीव किस किस मंडल में देखे? तो बच्चों हमने तीनों मंडल में, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों मंडल्स में जीवों को देखा है। क्या सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं? जी हाँ, सभी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जल, वायु और भोजन। भोजन मिलता है स्थल मंडल से, जल मिलता है जल मंडल से और वायु मिलती है वायुमंडल से। दिए गए स्थान पर चित्र जिसमें सभी मंडल दिखाई दे उनमें रंग भरे। तो ये जब हमने आपको लेसन पढ़ाया था तो पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा पेज नंबर 37 पे। अपने मित्रों के साथ चित्र को देखकर चर्चा करो और बताओ कि क्या देखा। जीव मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बच्चों जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक ऐसा सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। सभी मंडलों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो बच्चों स्थल मंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। जलमंडल, पृथ्वी का जल से घिरा हुआ भाग जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है, इसको वायुमंडल कहते हैं। तो बच्चों क्रियाकलाप 5 में ये मानचित्र दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो ये लाइन जो इसमें दिखाई हुई है ये कर्क रेखा है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और इससे ऊपर जो ये लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही फिर जो हमारी ये विषुवत रेखा बीच वाली लाइन है ये 0 डिग्री पे आती है, इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक इससे नीचे 23.5 डिग्री साउथ में आती है हमारी मकर रेखा आती है, इसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये हमारी कर्क रेखा है। इधर हमारा प्रशांत महासागर है, इधर भी हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है बच्चों, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण गोलार्ध में पाए जाने वाले, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले सभी महाद्वीपों के नाम बताओ। जो बच्चों उत्तरी गोलार्ध में हमारा अफ्रीका महाद्वीप ही पाया जाता है। कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो हमारी कर्क रेखा बच्चों एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें 3 रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो बच्चों हमारा अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। क्या कारण है कि अंटार्कटिका में मानव का स्थायी निवास नहीं है? यह हमेशा बर्फ़ की मोटी परतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है बच्चों? बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो ये कुछ चिन्ह दिए गए हैं क्रियाकलाप 7 में। त्रिभुज आकार या एम आकार का है तो हिंद महासागर है। अनियमित दंतुरित तट रेखा किसकी है? दांत के आकार की रेखा बनी हुई है अटलांटिक की। ध्रुव वृत्त में स्थित है आर्कटिक। एस आकार की आकृति है अटलांटिक की। वृत्ताकार आकार है प्रशांत महासागर का बच्चों। अब ये देखेंगे कुछ उचित मिलान करने हैं, तो ये कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोई उदाहरण देकर स्पष्ट करो कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। पर्वतों, पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में कमी आती है और तापमान घटता जाता है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन करवाएंगे। थैंक यू।